आपकी जानकारी के हिसाब से भी ये काम इन कामों पर बीजेपी इस सत्र में बढ़ेगी 100%। ठीक, अब आपने क्योंकि जिक्र कर दिया प्रोफेसर साहब, आगे सर स्वागत है आपका। वो मैं आपको जयराम रमेश जी का बयान में सुनवाई देता हूं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि नहीं जुटा पाएगी बीजेपी 2/3, लगा ले जोर, कर ले कुछ भी, बहुत तोड़फोड़ कर ली, लेकिन हम होने नहीं देंगे। 54 सीटें कम पड़ गई थी, 54 वोट कम पड़ गए थे जब पिछली बार अप्रैल के महीने में यही महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का बिल सरकार लेकर के आई थी। 298 वोट पड़े थे और उस दिन जितने मेंबर्स थे उसके हिसाब से 2/3 बहुमत था, 352। तो 54 की संख्या बहुत बड़ी होती है। उतना बड़ा गैप बीजेपी ने क्या भर लिया है, बात आगे करेंगे। आप जयराम रमेश जी को सुनिए। और हां, वो अब उसी बात को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया अखिलेश जी वाली को, कि ये महिला आरक्षण के लिए नहीं है, ये 2/3 जो बीजेपी ढूंढ रही है, ये आरक्षण के लिए है। ये 400 पार आपने नहीं लाने दिया तो उसकी खींच पार्टियां तोड़कर निकाल रहे हैं। इनका मकसद आरक्षण छीनना है और इस 2/3 का इस्तेमाल ये उसी के लिए करना चाहते हैं। टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, अभी 320 तक ही पहुंचे हैं। अभी और बहुत लंबा सफर है उनका, वो पहुंचने वाले नहीं है। हम भी अपना काम कर रहे हैं। ये 2/3 बहुमत इसलिए चाहते हैं, न केवल परिसीमन का जो विधेयक है जो हराया गया था 17 अप्रैल को, वो वापस लाना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का 2/3 बहुमत उनको चाहिए। अंतिम बात क्या है, उनका असली मकसद क्या है? असली मकसद है कि भारत का संविधान जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, 24 पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, राजेंद्र प्रसाद का, वो संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उसको बदलने में लगे हुए हैं। इसको हटाना चाहते हैं, नया संविधान लाना चाहते हैं। अब सवाल चाहते हैं का तो रह नहीं गया। सरकार तो क्लियर कर चुकी कि वो क्या चाहती है, उसको 2/3 किस लिए चाहिए। उसने कहा हमको महिला आरक्षण बिल लेकर के आना है, ये तमाम काम हमें करने हैं। अब ये उनकी पॉलिटिक्स है। जयराम रमेश जी को कहने का पूरा अधिकार है कि वो संविधान बदल देना चाहते हैं, तो क्या कर देना चाहते हैं, वो आरक्षण हटा देना चाहते हैं देश से। गुस्से में संविधान क्यों पटक रहे हैं? जोर से पटक, उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? तो अभी तो कह रहे थे कि 2/3 नहीं है, तो वो तो नहीं गया। एक तो पुस्तक है समीर जी, दूसरा संविधान है। 2/3 हो गए सरकार के पूरे। देखिए 41 सांसद चाहिए सरकार को। अगर लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में 540 सांसद इस समय, और 540 का अगर 2/3 देखेंगे तो इस समय 360 सांसद होते हैं। और 319 अभी इनके पास है भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख के अंदर। सारा कौन कौन जोड़ा आपने? सारे जोड़ लिए, जो टूट कर आए वो भी तोड़े, सहयोगी दल जोड़ लिए, सारा सब जोड़ के 319 है सारा इनके पास जोड़ के। अब 41 सांसदों को इनको जरूरत है। अब ये 41 सांसदों का खेल जो चल रहा है कि इसको कैसे जोड़ा जाए। शरद पवार को लेकर आए तो क्या उनके 8 सांसद जुड़ेंगे? डीएमके की स्थिति क्या होगी इसके अंदर? क्या समाजवादी पार्टी के टूटेंगे? क्या बीजू जनता दल या कोई और तोड़ेंगे? वाईएसआर है, जैसे वाईएसआर वाले कह चुके हैं कि हम समर्थन करेंगे। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इनकी कोशिश है कि भाई 61 सांसदों को गैर हाजिर किया जाए। अगर 61 सांसद गैर हाजिर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 319 पर भारतीय जनता पार्टी अपने बिल पास करा लेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, 20 तारीख को सत्र शुरू हो रहा है, आज 5 तारीख है, 15 दिन का समय है। और मुझे लग रहा है कि उसी कोशिश में है कि अगर पार्टी नहीं टूट पाए तो कम से कम पार्टी वॉकआउट कर जाए। अब शरद पवार की पार्टी बची है टूटने को अभी इस वक्त? नहीं, अब शरद पवार की भी पार्टी टूट सकती है, टूटने के लिए कुछ भी टूट सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कहो कल ही आ जाए कि समाजवादी पार्टी की बड़ी टूट होने की संभावना आ गई। टूटने के लिए तो खबर लगने की देर है, बस की मीडिया में चलेंगे पार्टी टूट गई। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी से है। और जो फ्लोर मैनेजमेंट अमित शाह ये समय जो देख रहे हैं पार्लियामेंट का, लोकसभा का खासतौर से, राज्यसभा में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से पार्टी से बातचीत चल रही है, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा 41 का है वो किसी भी तरीके से गैप करने सर ऐसा है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात तो आपको याद है ना, बीच में एक बार खबर आई थी कि सरकार महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र भी ला सकती है। तो कोई विशेष सत्र तो आया नहीं, मानसून सत्र ही हो रहा है। 41 सांसद है नहीं ना सर। हाँ, जब होंगे तो तभी इतना लेकर आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। 41 सांसद की व्यवस्था हो जाएगी, उसी स्थिति में सरकार ये बिल लेकर आएगी। अगर सरकार को लगता है कि डाउट है 1-2 वोट से हम गिर सकते हैं तो इस बार सरकार अपनी बेइज्जती फिर से नहीं करवाएगी। दूसरी बार सरकार इंतजार करेगी, मानसून सत्र में नहीं करवाएगी, सरकार शीतकालीन सत्र में करवाएगी। उसके पहले व्यवस्था हो जाएगी तो मानसून सत्र के बाद सितंबर में या अक्टूबर में। डीएमके वालों ने कुछ साफ किया क्या, कर वो किस तरफ है? नहीं, अभी कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो साथ दे सकते हैं सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं। वो साथ दे देंगे सर, वो तो सीधा 22 लोग हैं, वो तो नंबर बहुत बड़ा है। मुद्दे आधारित बोला है, ये मुद्दा हो सकता है उनको लगे कि नहीं महिलाओं को आरक्षण देना। जयराम रमेश जी जब बोल रहे तो आप कुछ बोल रहे थे मेरे कान में। मैंने कहा कि 2 प्रकार के लोग जो होते हैं, कुछ तो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। वो तो जो अनपढ़ है उसको तो
समझाया जा सकता, अज्ञ सुखम आराध्येत, बड़े आसानी से उसको समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्येत, विशेषज्ञ जो बहुत जानता है उसको, लेकिन जो जानते हुए भी नहीं जानना चाहता है, ब्रह्मा अपि तंग नरंग न रंचयति, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो ये दूसरा वाला कैटेगरी है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान में आरक्षण खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार ये बात दोहराया है, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोहराया है, और कि आरक्षण हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि आरक्षण खत्म होने के कारण जो है वो जातियां गोल बंद हो जाती हैं। तो इस कारण से उनको ये डर सता रहा है, ये जो सारी घबराहट है ना, अंदर का डर जो है उनको बता रहा है। क्योंकि जो समीर जी कह रहे थे उस बात को मैं आगे ले जाना चाहूँगा कि एक ही शर्त पे ये संभव है, या तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट हो, या बहुत सारे सांसद जो हैं वो उस दिन बीमार पड़ जाएं, कहीं को किसी की बेटी की शादी हो जाए, या कोई और, जैसे आपने देखा कि उद्धव ठाकरे के मैं कहा कि सगाई या कुछ शादी उदी का मामला था, उद्धव ठाकरे ने शाम में पूछा हो गई, तो हो गई, लेकिन वो बेसिकली वो बीजेपी के साथ बात हो गई थी। तो ऐसे यदि गैर हाजिर रह जाते हैं, ठीक है, तो जो दो तिहाई बहुमत है वो पार करना भारतीय जनता आपको पार्टी लगता है के लिए सरकार आसान इसी सत्र में मूव करेगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत जोर से काम कर रही है। देखिए, जिस तरीके से गैर भाजपा दलों को अप्रोच कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है, पार्टियां न टूटे लेकिन समर्थन आ सकता है।